तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में, जो कि हम केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने कुछ देर अपने रूम में आराम किया और बहुत ही अच्छा आनंद आया हमको। बाहर बहुत गर्मी लग रही थी, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने रूम लिया था, तो रूम में कुछ देर के लिए हमने आराम किया और अब आराम करने के बाद निकल रहे हैं हर की पौड़ी की ओर, जहाँ पे हम जाके स्नान करेंगे। हर की पौड़ी के आसपास की मार्केट का दृश्य आप देख ही सकते हैं। श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा संख्या है यहाँ पर और बहुत ज्यादा रौनक लगी हुई है। तो पहुंच गए हर की पौड़ी प्रांगण के पास, और हर की पौड़ी के पास आप भक्तों की संख्या देख ही सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर नजारा हर की पौड़ी के पास का। और चलते हैं हम माँ गंगे के दर्शन करते हैं और करेंगे स्नान। तो दोस्तों, अगले क्लिप में आपको दिखाता हूँ माँ गंगे के सुंदर स्वरूप। हाँ जी, तो करो दर्शन भक्तों माँ गंगे के बहुत ही सुंदर स्वरूप माता रानी के, और भक्तों की संख्या आप देख ही सकते हैं स्नान का आनंद लेते हुए। और बहुत सारे श्रद्धालु हरिद्वार की नगरी में आए हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और माँ गंगे बहुत ही सुंदर रूप में बहती हुई। दोस्तों, आप ये दृश्य देख रहे हैं हर की पैड़ी का। हर की पैड़ी पे श्रद्धालु स्नान करते हुए। बहुत ही सुंदर स्वरूप माता रानी के, और बहुत समय से हमको इंतजार था कि माता रानी हमको अपने दरबार में और अपनी नगरी में बुलाए, और हम भी इस रौनक का हिस्सा बने। दोस्तों, आपको बहुत ही सुंदर नजारा दोस्तों हरिद्वार हर की पौड़ी का आप देख सकते हैं। भक्तों की संख्या और सभी भक्त स्नान का आनंद लेते हुए। बहुत ही सुंदर दृश्य भक्तों, इस दृश्य को देखने के लिए काफी टाइम इंतजार किया दोस्तों हमने, और आखिरकार वो समय आ ही गया कि हम हरिद्वार और हर की पौड़ी में खड़े हैं। चलो करते हैं चल के स्नान, और हम भी आनंद लेते हैं सुंदर स्नान का, और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं दोस्तों। और भक्तों की संख्या आपको एक बार फिर से बता दूं, दूर दूर तक लोग नजर आ रहे हैं, जो कि तो चल रहे हैं दोस्तों घाट पे, जहाँ पे हम स्नान करेंगे। कोई अच्छी सी जगह देख के हम अपने लिए भी जगह बनाएंगे और माँ गंगे में डुबकी लगाएंगे। क्या पता हमारे भी थोड़े से पाप कम हो जाएं दोस्तों, क्योंकि कहते हैं यहाँ पे लोग अपने पाप धोने आते हैं। कभी ना कभी जाने अनजाने में हमने भी कोई ना कोई पाप जरूर किए होंगे दोस्तों। तो क्या पता हम पे भी माता रानी की कृपा हो जाए और हमारे भी कुछ पाप कम हो जाए दोस्तों। जिधर भी देखें उधर ही भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है दोस्तों, और आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर नजारा। तो हेलो दोस्तों, हमने स्नान कर लिया है और बहुत ही आनंद आया हमको स्नान करके। टीम मेंबर भी सारे स्नान करके तैयार हो गए हैं। अब थोड़ी थोड़ी भूख भी लग गई है, तो कहीं पे पहले खाने का इंतजार करते हैं। खाना खाने के बाद फिर दोबारा से स्नान किया करेंगे, क्योंकि आज का दिन हमने सारा दिन यही रहना है, तो यहाँ रहने का पूरा पूरा फायदा उठाया जाएगा। तो हम दोबारा स्नान करेंगे खाने खाने के बाद, पहले खाना खाते हैं। बहुत सुंदर नजारा दोस्तों हर की पौड़ी का, देख ही सकते हैं भक्तों की संख्या आप। ज्यादा मैं पुष्टि कर सकता आपके लिए। तो हेलो दोस्तों,
बहुत ही सुंदर स्नान किया हमने माँ गंगे में और बहुत ही मजा आया हमको। हमारे टीम मेंबर ने भी सबने स्नान कर लिया है और अब हमें थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, तो चलते हैं कुछ खाने के लिए। कुछ खाने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ सैर करेंगे और मार्केट में भी जाएंगे घूमने के लिए और आराम करने के बाद एक बार फिर से स्नान करेंगे, क्योंकि आज हम सारा दिन यहीं पे हैं। तो हेलो दोस्तों, प्लेट लग चुकी है और खाना आ गया है। तो खा लेता। टीम के सारे मेंबर ही खाना खाने में लगे हुए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपको खाना खाने के बाद और आपको बाहर की मार्केट का दृश्य दिखाते हैं। दोस्तों हम सब लोग जा रहे हैं रूम में आराम करने के लिए। कुछ देर वहाँ पे हम आराम करेंगे, उसके उपरांत आएंगे मार्केट में सैर करने के लिए और बाकी के दृश्य हम आपको आराम करने के बाद दिखाएंगे। हर हर महादेव। तो दोस्तों रूम में आ गए हैं, अब कुछ देर हम यहाँ पे करेंगे आराम, फिर आपको शाम को मार्केट लेके चलेंगे घूमने के लिए और हम भी घूम के आएंगे। हर हर महादेव। तो हेलो दोस्तों, हम निकल चुके हैं अपने रूम से काफ़ी टाइम आराम करने के बाद और हमारे कुछ टीम मेंबर जो है सो भी गए थे और उनके उठने के बाद थोड़ी देर के लिए वो फ्रेश हुए और अब निकले हैं मार्केट में टहलने के लिए और साथ ही हम अपनी आरती भी अटेंड करेंगे। जो रूम लिया था वो मनसा देवी के प्रवेश द्वार के अंदर जाके दिया था। थोड़ा सा अंदर जाके ही हमारा जो गेस्ट हाउस था जहाँ पे हमने अपना रूम लिया था, यहीं से हम एंट्री करते हैं मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों जैसे आप सबको पता है, जीजा ने यहाँ पे गंज करवाई थी और गंज करवाने के बाद उन्होंने अब टोपी लेने की तैयारी की है। कह रहा है कि टोपी के बिना मजा नहीं आ रहा है, इसलिए वो टोपी लेने आए हुए हैं और अब टोपी पसंद कर रहे हैं। टोपी की दुकान पे खड़े हैं हम। ठीक है, साइज कंफर्टेबल नहीं, अब दूसरी देखी जाएगी। मार्केट का दृश्य आप देख रहे हैं दोस्तों। मार्केट में बहुत ही चहल पहल यात्रियों की और बहुत सारे यात्री यहाँ पे आए हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया, खाने पीने की दुकानें यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, हर तरह के आइटम यहाँ पे मिल जाती है खाने को। और मनसा देवी के प्रवेश द्वार के बाहर खड़े हैं हम दोस्तों, जहाँ से हम मनसा देवी के दर्शन के लिए एंट्री करते हैं। यहाँ पे रोपवे भी मिल जाता है हमको। ये रोपवे वाला गेट है दोस्तों, इसी के अंदर हमने गेस्ट हाउस में रूम लिया था। हर हर गंगे। तो दोस्तों हरिद्वार की बारीक बारीक गलियों में भी बहुत सुंदर सुंदर दुकानें, जहाँ पे आपको आपकी जरूरत का हर सामान मिल जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यात्रियों की संख्या कितनी चहल पहल है बाजार में और बहुत ही सुंदर नज़ारा। हम भी बाजार के अच्छे अच्छे नज़ारे ले रहे हैं दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। तो लो जी दोस्तों, फिर से दर्शन करो माँ गंगे के। बहुत ही सुंदर नज़ारा, गंगा घाट पे खड़े हैं हम और माँ गंगे कितनी खूबसूरत लग रही है दोस्तों और बहुत ही साफ और स्वच्छ जल। बहुत आनंद आ रहा है। थोड़ी थोड़ी शाम भी हो चुकी है दोस्तों और अब गर्मी थोड़ी कम है। दोपहर में हमें गर्मी में बहुत परेशानी हुई घूमने में, इसलिए हम रूम पे चले गए थे और कुछ देर वहां पे किया आराम। और अब शाम के टाइम पे बहुत ही सुंदर मौसम हो गया दोस्तों और भक्तों की संख्या मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कितनी चहल पहल। हर घाट पे बहुत ज्यादा चहल पहल हुई पड़ी है भक्तों की और माँ गंगे का सुंदर नजारा आप देख रहे हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत ही पवित्र जल दोस्तों, बहुत ही पवित्र। हर हर गंगे, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। रौनक दोस्तों भक्तों की। जैसे जैसे शाम हो गई वैसे वैसे भक्तों की संख्या यहाँ पे और बढ़ गई है। दोपहर में काफी धूप होने के कारण यहाँ पर लोग बहुत कम नजर आ रहे थे और अब देखिए, और जैसे जैसे शाम होगी यहाँ पे और ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। बहुत ही सुंदर नजारा और माँ गंगे के करो दर्शन।
शाम के टाइम भी काफी श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। खाने पीने की यहाँ पे बहुत सारी रेडियां लगी हुई हैं, हर तरह की चीज हमको यहाँ पे खाने को मिल रही है। और एक साइड पे दुकानें आप देख ही सकते हैं दोस्तों, हमारी जरूरत का हर सामान यहाँ पे मिलता है। और सबसे ज्यादा दुकानें यहाँ पर पूजा पाठ की सामग्री की हैं, जो हम घर में पूजा पाठ करते हैं उसके लिए हर तरह का सामान यहाँ पे मिल जाता है हमको दोस्तों। तो हाँ जी दोस्तों, गंगा घाट पे घूमने का भी एक अलग ही मजा है दोस्तों। हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। हरिद्वार के शिव घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी रौनक लगी हुई है यहाँ पे और बहुत आनंद आ रहा है हमको यहाँ पे घूम के। तो दोस्तों, शहर की भाग दौड़ से दूर और बहुत ही व्यस्त जिंदगी से निकल के जब हम कभी ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे हमको किसी तरह की कोई टेंशन या परेशानी नहीं होती है, तो जी का मजा ही कुछ और होता है दोस्तों। तो वही बात हमारे साथ है, जब हम शहर में होते हैं तो हमें अपने काम की, फैमिली की हर तरह की टेंशन रहती है और यहाँ पे बाहर निकलने के बाद कुछ भी नहीं है, एकदम मस्त लाइफ दोस्तों, मस्त, कोई टेंशन नहीं है। सारी टेंशनें कब आती हैं, जब हम जालंधर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे और ट्रेन में बैठेंगे, उसके उपरांत हमको हर एक टेंशन हमारे दिमाग में दोबारा से आ जाएगी दोस्तों। पर जब तक हम यहाँ पे हैं, यहाँ तक फुल एंजॉय करेंगे दोस्तों, कोई टेंशन नहीं। और हमारी टीम के सदस्य भी हमारे साथ ही हैं। छोटी सी तो टीम है हमारी, सिर्फ 4 मेंबर है और 4 मेंबर भी हमारे आगे पीछे हो रहे हैं, साथ में कभी नहीं होते हम। चीकू डॉन हमेशा मेरे साथ रहता है, जो कि साथ चल रहा है। गन्ने का जूस इसने पी लिया है और अब आगे जाकर फिर कोई नई डिमांड करेगा, इसकी सेवा पूरी करनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि दोबारा गन्ने का जूस पिएगा, ऑर्डर आ चुका है दोस्तों। जैसे जैसे दोस्तों शाम हो रही है, आरती का तो समय में नजदीक आ रहा है, इसलिए हम धीरे धीरे हर की पैड़ी को और प्रस्थान कर रहे हैं ताकि हम शाम की आरती में शामिल हों। तो चलते हैं धीरे धीरे हर की पैड़ी की तरफ और साथ साथ हम मार्केट के नज़ारे भी देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारे शाम के टाइम पे, रौनक आप देख ही सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, माँ गंगा जी की आरती हो गई है, बहुत ज्यादा भीड़ थी घाट पे, जिसके कारण
हमने आपको थोड़ी सी आरती दिखाई है, हमने आरती अटेंड की और गंगा घाट का दृश्य आप देख ही सकते हैं दोस्तों। यात्रियों की बहुत ज्यादा संख्या यहाँ पे है और अब आरती अटेंड करने के बाद लोग अपने अपने होटलों में और घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जिन लोगों को अपने घर जाना है वो अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और कि आप सबको पता है हमने तो आज हरिद्वार में स्टे कर लिया और सवेरे स्नान करने के बाद हम निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। कल का दिन शायद हमारा ऋषिकेश में स्टे हो, अगर हमें टाइम सही लगा तो हम ऋषिकेश से आगे सोनप्रयाग की ओर प्रस्थान करेंगे। बोलो हर हर गंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमारी यात्रा की प्लानिंग थी तो उस प्लानिंग में आज का दिन हमने हरिद्वार के लिए रखा था और कल सुबह स्नान करने के बाद आगे ऋषिकेश की ओर तैयारी करनी थी। तो आज का दिन हमारा हरिद्वार में बहुत अच्छा गया दोस्तों। बहुत ही सुंदर हमने दर्शन किए और बहुत ही सुंदर स्नान किए, आरती भी अटेंड की और भक्तों की चहल पहल आप देख ही सकते हैं दोस्तों। अच्छा खासा मेला लगा हुआ है यहाँ पे और अब हम जा रहे हैं मार्केट घूमते हुए, कोई खा पी कर अपने रूम में करेंगे रेस्ट और सुबह ऋषिकेश के लिए तैयारी करेंगे। परंतु अगर मौसम सही रहा तभी हम आगे की ओर बढ़ेंगे, अदरवाइज हम थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करेंगे क्योंकि यात्रा सही मौसम में ही करनी पड़ेगी। अगर मौसम खराब हो गया तो आपको पता है कि हमारे पास छोटा बच्चा भी है और छोटे बच्चे को अगर परेशानी होगी तो हमारी यात्रा सारी खराब हो जाएगी। इसीलिए हमको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमारी सेहत सही होगी तभी हम आगे की यात्रा अच्छी और सुंदर कर पाएंगे दोस्तों। और वैसे भी आपको पता है कि हमारी पहली यात्रा है और हमारे पास एक्सपीरियंस भी कम है उस यात्रा का। रही बात हरिद्वार की, तो हरिद्वार की तो हमको हर एक बात का पता है और हरिद्वार हम आते भी रहते हैं। यहाँ पे हमको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। पर इसके बाद आगे की यात्रा में आपको बता दूं कि जहां मैं जाऊंगा पहली बार जाऊंगा और मेरा एक्सपीरियंस पहला एक्सपीरियंस होगा दोस्तों। तो दोस्तों ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं, मौसम बहुत ही सुहाना हो गया। जैसा कि सारा दिन मैंने आपको एक ही बात बताई कि गर्मी बहुत है, पर सारे दिन की गर्मी की कसर अब आ रही है कि बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और माँ गंगे का रात का देश देखिए दोस्तों। एक बार फिर से मौसम सुहावना हो गया दोस्तों। यहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा है क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बिजली भी कड़क रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया हो सकता है कि रात को बारिश आ जाए, परंतु हमको कल केदारनाथ के लिए भी निकलना था। परंतु अगर मौसम सही रहा तभी हम आगे जाएंगे दोस्तों। माँ गंगे के दर्शन। तो दोस्तों हर की पौड़ी से तंग गलियों से होते हुए मेन बाजार से बाहर निकले हैं और बाहर बाजार का दृश्य आप देख ही सकते हैं। भक्तों की कितनी रौनक यहाँ पे लगी हुई है, काफी सारे यात्री यहाँ पे आए हुए हैं और अभी भी बहुत ज्यादा रौनक यहाँ पे लगी हुई है। मौसम जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ठंडा हो गया है और बहुत सुंदर सुंदर हवाएं चल रही है। मनसा देवी पैदल मार्ग जो कि यहाँ से जाता है और जो हमने अपना रूम लिया हुआ है वो मनसा देवी रोड मार्ग पर है, पर वो रोपवे वाले मार्ग पर है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने होटल की ओर और कमरे में जाके करते हैं आराम। रोटी आज हमने खानी नहीं है, बाहर से ही हमने काफी सारी चीजें खा ली जिसके कारण अब पेट में जगह नहीं है, तो आज रोटी शाम को हम नहीं खाएंगे। कमरे में जाके करते हैं आराम और मिलते हैं आपको कमरे पे जाके। जीजा जी रोटी खा रहे हैं दोस्तों। हमारी टीम का किसी मेंबर को भूख नहीं थी क्योंकि हमने बाहर की चीजें काफी खा ली थी।
पर जीजा जी ने बोला कि मुझे सिंपल रोटी खानी है तवे वाली, तो इसलिए हम किसी रेस्टोरेंट में आए हैं और जीजा जी ने दाल और रोटी मंगाई है और वो खा रहे हैं दाल रोटी। और बाकी के टीम मेंबर बैठ के उनके साथ इंतजार कर रहे हैं रूम में जाने के लिए। जीजा जी रोटी खा लेंगे फिर हम चलेंगे रूम में। तो मिलते हैं दोस्तों आपको हम रूम में जाकर। हेलो दोस्तों, हम अपने कमरे से निकल चुके हैं, बस स्टैंड की ओर जा रहे हैं हरिद्वार से। बस स्टैंड से हम बस पकड़ेंगे जाके ऋषिकेश के लिए और ऋषिकेश में जाके करेंगे स्नान। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड की ओर, जहाँ से हम ऋषिकेश के लिए बस पकड़ेंगे। हरिद्वार की मेन मार्केट का दृश्य आप देख रहे हैं। यात्रियों की इतनी संख्या नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है और भीड़ बहुत कम है। हम आराम से ही पैदल ही जाएंगे बस स्टैंड और जाकर ऋषिकेश के लिए बस पकड़ेंगे और आज का स्नान ऋषिकेश में करेंगे और दोपहर में हम सोनप्रयाग के लिए निकलेंगे। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि कल हम सुबह हरिद्वार पहुंचे थे और कल हमने सारा दिन हरिद्वार में ही एंजॉय किया और यहाँ पर होटल में कमरा लेकर रहे, यहाँ पे आराम भी किया और काफी सारा एंजॉय किया। मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से हमने घूमा और शाम की आरती भी अटेंड की। अब हरिद्वार को करते हैं अलविदा और चलते हैं यात्रा में आगे की ओर। आगे सोनप्रयाग ना जाकर सीतापुर में स्टे करें, क्योंकि जैसे जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली है कि सीतापुर में कमरों के रेट ज्यादा होता है, इसीलिए हम सीतापुर में स्टे करेंगे। सीतापुर में हमें 2200 का रूम मिल जाएगा। तो दोस्तों हमें यात्रा बजट में ही करनी होगी, क्योंकि हमारे साथ मेंबर 4 हैं और चारों मेंबर यात्रा करेंगे। जैसा कि मैंने आप सबको बताया हुआ है कि हम अपनी यात्रा में ज्यादातर पैदल ही यात्रा करते हैं। तो हमारे टीम मेंबर आप देख ही सकते हैं दोस्तों, हरिद्वार की मेन मार्केट से बस स्टैंड की ओर जाते हुए जो कि पैदल ही जा रहे हैं। हम बस स्टैंड तक पैदल ही जाएंगे और वहां से बस लेंगे। एक बात आपको और बता दूं कि अभी हमने अपना यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, जो कि हम सोनप्रयाग या ऋषिकेश में जाके करवाएंगे। आपको पता ही है कि हमको इसके बारे में अभी कोई नॉलेज भी नहीं है। तो दोस्तों सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं कचौड़ी का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बिकती है। हमने कभी खाई नहीं, पहली बार कचौड़ी ली है यहाँ पे। देखी बहुत बार है पर पहली बार खा रहे हैं दोस्तों। कब तो हेलो दोस्तों, कचौड़ी का नाश्ता हमने कर लिया है। कचौड़ी ठीक ठाक ही थी पर चलो हमने खा लिया, नाश्ता हो गया है। अब आगे चलते हैं, कहीं पे चाय पियेंगे, क्योंकि चाय पीने का बहुत मन हो रहा है। कल हमने सारा दिन चाय नहीं पी थी और आज चाय जरूर पियेंगे। तो जहाँ पे हमने कल आते हुए कड़ी चौल का लंगर खाया था, वहाँ पे आज फिर से कड़ी चौल का लंगर लगा हुआ, आप देख सकते हैं। सब लोग खा रहे, तो हमने सोचा कि हम भी एक प्लेट कड़ी चौल खा लेते हैं और कड़ी चौल खा के आगे निकलेंगे यात्रा की ओर। हाँ जी दोस्तों, तो कड़ी चावल का लंगर खा लिया हमने और अब चलते हैं बस स्टैंड की ओर। अभी हमने चाय नहीं पी है, कहीं पर रुक के हम चाय पियेंगे और फिर बस स्टैंड पर जाकर ऋषिकेश के लिए बस पकड़ेंगे। हर हर महादेव। तो दोस्तों बस स्टैंड पहुंच गए हैं, जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है। हमने सोचा था रास्ते में आते थे कहीं चाय पियेंगे, पर चलते चलते हमको गर्मी इतनी ज़्यादा लगी कि चाय का प्लान हमने कैंसिल कर दिया। अब चल के ढूंढते हैं ऋषिकेश की बस और बढ़ते हैं यात्रा की आगे की ओर। तो दोस्तों ऋषिकेश के लिए बस में बैठ गए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है बस में और हमें बस बहुत मुश्किल से काफ़ी टाइम ढूंढते रहे बस को। और देख सकते हैं टीपू बैठा हुआ है। तो चलते हैं सफर में आगे की ओर, मिलते हैं आपको ऋषिकेश जाकर। हाँ जी दोस्तों, ऋषिकेश आ गए हैं और ऋषिकेश का बस स्टैंड आप देख सकते हैं, क्योंकि भीड़ नहीं है यहाँ पे। और हम जा रहे हैं गंगा माता में स्नान करने के लिए ऋषिकेश में। तो मिलते हैं हम घाट पे जाके आपको। तो हेलो दोस्तों, आप पहुँच गए ऋषिकेश और ऋषिकेश में हमने ऑटो कर लिया है राम झूला जाने के लिए। तो मिलते हैं हम आपको राम झूले में। हाँ जी दोस्तों, तो ऑटो से उतर गए हैं और हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश। अब जा रहे हैं राम झूला, जो कि आपको दिखाएंगे जाके और हम भी देखेंगे जाके कि वहाँ का कैसा दृश्य है। तो मिलते हैं घाट पे जाके, जहाँ पे हम गंगा स्नान भी करेंगे दोस्तों। आते हुए दोस्तों हमको मिल गई गोलगप्पे की दुकान, तो हमने सोचा कि हम गोलगप्पे खा लेते हैं। टीम के सारे मेंबर ही गोलगप्पे खाने में लगे हुए और जीजा जी का सबसे ज्यादा मन कर रहा था गोलगप्पे खाने को। तो उन्होंने कहा पहले नहाने बाद में चलेंगे, पहले हम खाएंगे गोलगप्पे। चीकू जी भी गोलगप्पे खा रहे हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से करो माँ गंगा के दर्शन। पहुंच गए ऋषिकेश, जिस जगह को अक्सर मैं तस्वीरों में देखा करता था। तो दोस्तों आज मेरा एक सपना और पूरा हुआ कि मैंने इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखा है और बहुत ही सुंदर नज़ारा दोस्तों, देख सकते हैं आप।
यहाँ पे राफ्टिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छी सुविधा है और काफी लोग यहाँ पे राफ्टिंग करते हैं। आप देख ही सकते हैं छोटी छोटी बोट कैसे गंगा जी में चल रही हैं और यात्री भी देखो काफी सारे यहाँ पे हैं और बहुत ही सुंदर नजारा दोस्तों माँ गंगे का आप दर्शन कर रहे हैं ऋषिकेश से और बहुत ही सुंदर नजारा दोस्तों। तो दोस्तों आपको आगे लेके चलते हैं, आगे का दृश्य भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों आगे घाट पे अब कर रहे हैं नहाने की तैयारी। टीम के सारे मेंबर ही यहाँ पे स्नान करेंगे और हमको शाम तक सोनप्रयाग या सीतापुर पहुंचना है क्योंकि कल सुबह हमको केदारनाथ की यात्रा शुरू करनी है दोस्तों। तो इसीलिए हम यहाँ पर टाइम को ना खराब करते हुए यहाँ पे स्नान करेंगे और यात्रा का पंजीकरण करवाने के बाद यात्रा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ एक काम और हो चुका है कि चीकू और जीजा जी अपना आधार कार्ड नहीं लेके आए हैं, इसलिए यहाँ पे हम कहीं किसी कैफे पे अपना आधार कार्ड निकलवाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पे और हम ऋषिकेश में मौजूद हैं। ऋषिकेश में आप देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर नजारा माँ गंगे का। यहाँ पे ज्यादातर क्या है कि लोग राफ्टिंग करने ही ज्यादा आते हैं। मैंने यहाँ पे देखा आकर कि ज्यादातर लोग यहाँ पे आकर राफ्टिंग ही कर रहे हैं और राफ्टिंग में बहुत ज्यादा लोग अपने मजे कर रहे हैं। हमने यहाँ पे दोस्तों कितोर यहाँ पे स्नान किया है और स्नान करने के उपरांत निकल रहे हैं यात्रा में आगे की ओर। दोस्तों यहाँ पे छोटी छोटी बोट भी चल रही है जो कि यात्रियों को इस पार से उस पार लेके आ रही हैं और उस पार से इस पार भी लेके आती हैं। राफ्टिंग की बोटें आप देख ही सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे राफ्टिंग करने आ रहे हैं। राफ्टिंग के दौरान इनको बहुत ज्यादा सेफ्टी भी दी हुई है। इन्होंने एयर जैकेट और हेलमेट वगैरह सब कुछ डाले हुए हैं और साथ में इनके साथ एक गाइड भी होता है जो इनको पूरी तरह से अच्छे तरीके से राफ्टिंग कराता है। माँ गंगे का नजारा आप देख ही सकते हैं कितने सुंदर रूप में माँ गंगे यहाँ पे बह रही है। बहुत अच्छा लगा हमको आकर। आपको जैसे पता है कि हम यहाँ पे पहली बार आए हैं और पहली बार का एक्सपीरियंस कुछ और ही होता है दोस्तों। तो ये है नजारा माँ गंगे का ऋषिकेश से। ऋषिकेश हम पहली बार आए हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा ऋषिकेश में आकर। हमने यहाँ पे स्नान किया और बहुत ही सुंदर माँ गंगे के दर्शन किए और इसके बाद हम निकलेंगे बस स्टैंड की तरफ जहाँ पे हम अपना यात्रा का पंजीकरण करवाएंगे दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने शहर से केदारनाथ यात्रा के लिए निकले हुए हैं तो बीच बीच में जो पड़ाव है उसको हम थोड़ा थोड़ा घूमकर वहाँ का आनंद ले रहे हैं। सबसे पहले हम गए थे हरिद्वार और अब आए हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में थोड़ी देर स्नान करने के बाद और थोड़ा सा घूम फिर के यहाँ पे हम कुछ खाने पीने के बाद यात्रा में आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे जाकर हम आज सोनपुर से हम यात्रा शुरू करके सोनप्रयाग या सीतापुर में स्टे करेंगे। यहाँ पे कुछ खाए पिएंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। ऋषिकेश में हम अपनी यात्रा का पंजीकरण कराएंगे दोस्तों क्योंकि हमने अभी तक अपनी यात्रा का पंजीकरण नहीं करवाया है। उसका एक कारण ये भी रहा कि जीजा जी अपना आधार कार्ड नहीं लेके आए हैं और हमारे पुत्र चीकू जी ये भी अपना आधार कार्ड यहाँ नहीं लेके आए हैं। तो सबसे पहले हमको इनका आधार कार्ड डाउनलोड करवाना पड़ेगा और उसके बाद ही हम अपना यात्रा का पंजीकरण करवा पाएंगे। दोस्तों एक बात ये भी है कहीं भी हम जब यात्रा करने जाते हैं या कहीं घर से बाहर निकलते हैं हमारा एक आईडी प्रूफ हमारे साथ जरूर होना चाहिए। हमेशा ये लोग ये गलती करते हैं कि अपना आधार कार्ड साथ नहीं लेके चलते हैं। मेरी हमें शुरू से आदत है, मैं कभी भी बाहर निकलता हूँ मेरा आधार कार्ड हमेशा मेरी जेब में होता है। हाँ जी दोस्तों, तो स्नान हो गए हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं राम पुल जो कि बहुत सुंदर बना हुआ है दोस्तों। राम पुल के दर्शन आपको फिर कभी कराएंगे जब हम सिर्फ हरिद्वार और ऋषिकेश आएंगे तब। तो दोस्तों ऋषिकेश के बहुत ही सुंदर नज़ारे और माँ गंगे कितनी सुंदर लग रही है दोस्तों। बहुत ही भव्य रूप माता रानी का देख रहे हैं आप। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर घाट बने हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम घूमने लग जाएं तो हमको 2-3 दिन लग जाएंगे। यहाँ पे छोटी छोटी बोट चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों जो यात्रियों को इस पार से उस पार तक लेके जाती हैं। ऋषिकेश में स्नान करने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ी देर आराम कर लिया है और अब हम यहाँ घाट से निकल रहे हैं बाहर
और बाहर ऑटो करके दोबारा जाएंगे बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे जाकर हम देखते हैं बस से जाना है या टैक्सी से, इससे सोनप्रयाग के लिए, सोनप्रयाग या फिर देखते हैं कहाँ पे आज स्टे होगी हमारी। वैसे तो हमने यही सोचा हुआ है कि आज हम सोनप्रयाग में जाके स्टे करेंगे दोस्तों, क्योंकि सोनप्रयाग एक सुबह हम जब यात्रा शुरू करेंगे तो सोनप्रयाग से हमको ज़्यादा आसानी होगी यात्रा शुरू करने के लिए। अभी तक दोस्तों घर से निकलने के बाद हमने जितनी भी यात्रा की है अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमारा और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने। हमको किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई है और टीम के सारे मेंबर बहुत ज़्यादा खुश हैं और यात्रा का बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे हैं। चीकू जी पूरा आनंद ले रहे हैं जी यात्रा का। आपको पता है मैं जालंधर शहर पंजाब से केदारनाथ की यात्रा कर रहा हूँ, वो भी फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पहली वीडियो में आपने देखा कि मैं जालंधर से हरिद्वार तक आया और एक दिन हमने हरिद्वार में स्टे की। हरिद्वार में स्टे करने के बाद अगले दिन हम अपने टीम के साथ निकले हैं ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश में हमने स्नान कर लिया है और अब यहाँ से हम अपनी यात्रा आगे के लिए करेंगे, जिसमें हम सोनप्रयाग जाकर रात को स्टे करेंगे। कोशिश हमारी यही है कि हम रात को सोनप्रयाग में स्टे करें। ऋषिकेश हरिद्वार में जब हम रुके हैं, हरिद्वार तो हमारा पुराना जाना हुआ शहर था, क्योंकि हरिद्वार हम अक्सर ही आते रहते हैं। ऋषिकेश में फर्स्ट टाइम आया हूँ, पर ऋषिकेश में ज्यादा घूमने का हमारे पास टाइम नहीं। हमने केदारनाथ की यात्रा करनी है और अगर हम ऋषिकेश में रुके और अगर यहाँ पे घूमने लगे तो हमको काफी टाइम लगेगा, इसीलिए हम ऋषिकेश में सिर्फ स्नान करके और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से हम कुछ खा पी कर और अपनी टैक्सी या बस लेकर आगे सोनप्रयाग की ओर प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों ये मेरी केदारनाथ की दूसरी वीडियो है। आगे की यात्रा मैं आपको तीसरी वीडियो में दिखाऊंगा। और ऋषिकेश का नज़ारा आप देख ही रहे दोस्तों, बहुत सुंदर नज़ारा और बहुत ही आनंद आया। हम पहली यात्रा देखने के लिए और हमारा एक्सपीरियंस देखने के लिए दोस्तों हमारी चैनल के साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को वीडियो बनाने का, मैं सिर्फ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं दोस्तों कि मैं फर्स्ट टाइम केदारनाथ यात्रा कर रहा हूं और मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहा। वैसे तो अभी तक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं केदारनाथ की यात्रा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे वैसे ही अच्छी यात्राओं पर जाने का शौक है और मैं ऐसी वैसी जगह पे कभी घूमने नहीं जाता हूँ। मुझे हमेशा धार्मिक जगह पे जाना अच्छा लगता है, जैसे वैष्णो देवी, कभी वैष्णो देवी चले गए, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, ऐसे धार्मिक स्थानों पर मैं जाता रहता हूँ। केदारनाथ मेरा एक सपना था, मैं काफी टाइम से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि मैं केदारनाथ यात्रा के लिए जाऊं, पर हम तभी जा सकते हैं जब भोले बाबा की मर्जी होगी। भोले बाबा की मर्जी हुई है और हमको अपने दरबार में बुलाया है, तो हम उनकी मर्जी से केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं और उसी तरह से यात्रा करेंगे जैसे भोले बाबा की इच्छा होगी। तो दोस्तों अगर आप हमारी यात्रा और हमारा एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें दोस्तों, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी यात्रा को देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में हमारे साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री केदार।